आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ज़मानतें खारिज हुई। साइफ़र वाला मुकदमा है और साइफ़र वाला मुकदमा उनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ सकता है, क्योंकि आज जो जज साहब का ऑर्डर है उससे एक डायरेक्शन सेट होती हुई नज़र आती है। जज साहब ने एक तो उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी है, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें इस बात से नज़र नहीं फेरनी चाहिए, ये एक टॉप सीक्रेट केस है। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इनका केस से लिंक साबित करने के लिए काफ़ी हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 और नाकाबिल ज़मानत दफ़ात के बज़ाहिर जुर्म के मुर्तकिब ठहरे। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत खारिज करने के लिए मवाद काफ़ी नज़र आता है। एक ये फ़ैसला है और दूसरा 190 मिलियन पाउंड वाला जो रियाज मलिक वाला पैसा है। ये दोनों केस जो हैं इमरान के ऊपर काफ़ी मुश्किल पड़ सकते हैं। अगर ये कहें कि इसको सियासत से हटा के इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई से हटा के देखें तो उससे हटा के देखना तो मुश्किल होगा, लेकिन इन केसेस के अंदर एक बाकायदा तारीख़ मौजूद है कि जिस जलसे में इमरान ने साइफ़र लहराया था उससे एक मामला शुरू होता है और फिर एक पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नफ़रत अंगेज़ माहौल पैदा हुआ, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ़ को उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक कह कर पुकारा और कहा कि अमरीकी साजिश पर अमेरिका की माँ के ऊपर यहाँ बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादक ने उनकी हुकूमत गिरा दी। इमरान खान की हुकूमत गिराने का अमल पीडीएम वालों ने बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो रही थी। 1 इंच आगे बढ़ते थे, 6 इंच पीछे चले जाते थे, क्योंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी एक सेम पेज की सियासत कर रही थी। एक हाइब्रिड मॉडल था पाकिस्तान में सियासत का, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी और इमरान खान भी दोनों उसी एक ही पेज के ऊपर मौजूद थे। जब वो सफ़ा फटा सेम पेज वाला, तो फिर इमरान खान को धक्का मारना शहबाज शरीफ के लिए या आसिफ जरदारी के लिए आसान हो गया। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल मुझे लगता है कि इलेक्शन आने तक ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो एटलीस्ट उनके गले का फंदा बनने वाला है, मुझे तो ये लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा आपकी अफ़गानिस्तान वाले मसले पे अर्ज़ कर आगे जाके कर लेते हैं, ओके। इससे स्टार्ट करें। देखिए, सियासत और कानून को पाकिस्तान में आम तौर पे मिला दिया जाता है। जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हो गई है और पोलिटिसाइजेशन ऑफ द जुडिशरी भी हो चुकी है। जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जी, सियासत अदलिया की नज़र हो गई। ये 2 या 3 पीएचडी के थीसिस हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटियों के, जो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जिसमें से दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों के टॉप प्रोफेसर उसमें गोरे भी हैं। तो इस जुडिशलाइजेशन ने जुडिशरी को भी तबाह कर दिया और सियासत को भी तबाह कर दी, क्योंकि ये बुनियादी मसला है, हमें सोचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पोलिटिसाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी है। वेरी गुड। वो भी है। उसकी भुट्टो ले लें मिसाल, मैं तो कहता हूँ तमीज़ुद्दीन से शुरू कर लें। भुट्टो साहब ले लें, नवाज शरीफ ले लें, कोई ले लें आप। इमरान खान भी शायद, जैसे आपने जिक्र किया, एक पहलू हो सकता है कि जब तक अपना था तो कुछ नहीं था, जब मुखालिफ हो गए तो हो गया। लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों ने हमारे मुल्क की चूल्हे हिला दिए। एक तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, हमें ठंडे दिल से सब स्टेक होल्डर को, हमारी स्टेट जो है ना, सोसाइटी इस वक्त ICU में है। बंदयाल साहब पे भी यही छाप है। 100% छाप नहीं है। मैं तो रोज़ कहता हूँ, उन्होंने तो, हालांकि शरीफ आदमी है, अच्छे ख़ानदान के, और फाइनेंशियली इनकी इंटेग्रिटी है, मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन पोलिटिसाइजेशन उन्होंने एक हद कर दी है। तो ये कोर्ट जो है ना, वो इमरान खान कोर्ट बनी हुई थी। इससे कम मैं कहने पे तैयार नहीं, बदकिस्मती से। तो फ़ायज़ ईसा के आने से उसमें ब्रेक आएगी या वो अल्लाह नहीं करे आएगी? आए, मैं तो फ्यूचर में नहीं कह सकता, ऑनरेबल आदमी हैं, लेकिन उनको भी इंसाफ पे चलना चाहिए। मैं उनको भी ये नहीं कहूँगा, बल्कि उनको मेरी दरख्वास्त होगी कि वो एक ख़ास एहतियात करें कि इमरान खान ने जो उनके साथ किया है, इससे उनके इंसाफ पे हर्फ नहीं होना चाहिए। देखिए, इफ्तिखार चौधरी, हाँ, आसिफ निसार साहब जी, और अब बंदयाल साहब, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पल्ले तो हमने छोड़ा कुछ नहीं है। फिर पॉलिटिक्स तो होगी हावी, पीछे फिर कुछ नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट पे मुझे बतौर वकील ट्रस्ट नहीं है। क्यों? मुझे जब पहले पता होता, रात को बैठ के सब कह रहे हैं कि ये बेंच तो ये फैसला आएगा, बस मैं क्या कहता हूँ, मैं नवाज शरीफ के साथ एक केस में पेश हुआ, मेरा लाइसेंस बहाल हुआ था 18 में, मियाँ साहब मुझे ज़बरदस्ती ले गए, मैंने कहा, लेकिन ले गए। वो मियाँ साकिब निसार ने अपनी अना के लिए बुलाया था, कोई और एक सिविल अपील चल रही थी, अलाटमेंट ऑफ लैंड थी पाक पतन के किसी मज़ार ट्रस्ट की, कोई तल्लुक नहीं। मियाँ साहब वह बुला लिया, हम गए। अब मैं खड़ा हुआ, मेरे गले पड़ गए, मुझे उसने बोलने नहीं दिया। जब फिरौन नुमा गले पड़ गए, गले, मैं कह रहा हूँ, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और ऐसा जैसे कि वो फिरौन होते हैं, वही हालत थी उनकी। यार अल्लाह माफ़ करे, सिंधी गैरत वाला जज था, मैंने सिंध में नौकरी, सिंधी बड़े गैरत वाले हैं। उन्होंने जज के कोर्ट में जाके टेलीफोन मारता था। यार ये जब पाकिस्तान में हुआ और जो कुछ फैसले हुए, वो कोर्ट में हम बैठे होते थे,
ये भी कह देंगे, ये मीडिया बताएगा, वो कह देते वकील साहब ये बात तक कल, और छोड़ो जी छोड़ो, अभी बदल देते हैं। आपने एक ला पेश किया कि ये 150 साल से ला आ रहा है, और आगे से कहते हैं अभी बदल देते हैं। यार ऐसा नहीं होता। तो एक इन्होंने मजाक बना दिए। ये मेरी इज्जत का मुहाफिज, सबसे पहले आखिरी मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट है ना। मेरे पाकिस्तान की मुहाफिज मैंने बनाया ना सुप्रीम कोर्ट, मैं पैसे देता हूँ, अपने गार्डियन मैंने बनाया। हमें ट्रस्ट नहीं है, आपस में नहीं बैठते, लड़ाई करते हैं। और फैसले जो उन्होंने कुछ किए हैं पिछले दिनों में, अल्लामान अल हफीज़, और किताबें लिखी जा रही हैं, PhD के थीसिस लिखे जा रहे हैं, उन्होंने फेरेज बनाई हैं, चौधरी साहब के ज़माने में ये हुआ, साकिब के ज़माने में ये हुआ, फलां के ज़माने में ये हुआ, वो ये कहते हैं। इमरान साहब से भी इस पर राय लें। इमरान साहब ये बड़े पावरफुल स्टेटमेंट इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि जुडिशरी जो है सियासत की नज़र हो चुकी है और उनके फैसले भी सियासत की नज़र हो चुके हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। जो पिछले अरसे के पाकिस्तान में 2014 से लेकर, पहले हिस्ट्री को छोड़ ही दें, पहले हिस्ट्री को तो छोड़ ही दें, जो 2014 से लेकर धरना जब से शुरू हुआ 124 दिन का, उससे लेकर आज तक पाकिस्तान में जो फैसले होते रहे हैं अदालतों के, वो तो सबके सामने है किस अंदाज में होते रहे हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजों ने खुद कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठ के आइन खुद लिख रहा है। उसी बेंच के अंदर बैठे हुए जजेस अपने साथी जजों के बारे में लिख रहे हैं कि यू आर डूइंग री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या पॉलिटिशियन है जो 63 के फैसले में उन्होंने लिखा था कि it amounts to rewriting of the constitution। अब आप अगर खाली सारे पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल छोड़ दें, ये जो कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के बंदियाल साहब ने कहा कि जनाब वो हमने 90 दिन के इंतखाबात का ऑर्डर दे दिया, ये कर दिया। आप अगर इस वक्त जिस हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो सिर्फ क्राइसिस इस बात का है कि 63A का जो फैसला इन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थी, ये सब उसके कंसिक्वेंसेस हैं। आज तक इलेक्शन नहीं हो पा रहे। जुडिशरी पाकिस्तान में ना 70-75 सालों से यही काम कर रही है। ये जनरल मुशर्रफ को 3 साल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिए थे। उस बेंच का इफ्तिखार चौधरी भी साथ, फिर इफ्तिखार चौधरी ने नून लीग के साथ मिलकर, गठजोड़ था नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी को फिक्स करने के लिए जो कुछ किया था उससे भी अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। और साकिब निसार साहब ने वही गठजोड़ फिर PTI वालों से और एस्टेब्लिशमेंट से करके फिर नून लीग के हिस्से बकरे किए थे। तो ये अफसोसनाक है, पाकिस्तानी जुडिशरी की जो हिस्ट्री लिखी जाएगी उसके अंदर ये पहलू लिखे जाएंगे। बिल्कुल लिखे जाएंगे। यानी आप ये देखें कि जैसे पनामा केस आया, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपने भेज दिया घर, अकामा के ज़रिए भेज दिया, फिर भी आपका निज़ाम चल रहा है। आप पॉलिटिकल एक प्रोसेस है, लोग वोट दे रहे हैं, वोट देने के बाद आइन बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहता है कि वोट को काउंटिंग कैसे होगी, किसका वोट काउंट किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा। आप बैठते हैं, आप कहते हैं नहीं हम इन लोगों का वोट काउंट ही नहीं होने देंगे, और उसके नतीजे में जो एक पॉलिटिकली पूरा सेटअप बना था, आप उस पूरे को डिस्टर्ब करते हैं। उसके नतीजे में हुकूमतें बदलती हैं और ये पूरा प्रोसेस चलता है। और आज पाकिस्तान इस क्राइसिस में है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। और मज़े की बात आप ये देखें कि सदर पाकिस्तान का कल का जो लेटर है, मैं तो उसको देख के हैरान रह गया कि सदर पाकिस्तान है वो ये कहता है, ठीक है हम कहते हैं नॉन पार्टीजन होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, जो कि उन्होंने पिछले 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि वो नॉन पार्टीजन या वो इम्पार्शियल हो। अब इस खत में उन्होंने दोनों फ्री खुश किया।